हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज अपन ने लास्ट टाइम तक कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करें और मैंने लास्ट टाइम एक दो क्वेश्चंस आपको देकर गया था। क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर आपको गिवन है और इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। तो हमें कोई भी एक चार्ज पर क्या कर लेना है, इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको कुछ हिंट भी बता के गया था, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट मेथड्स भी मैंने आपको समझाया था कि शॉर्ट मेथड से इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, जैसे ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज इस सी पर, जैसे मान लो कि हमें इस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, एफसीडी वेक्टर। यहाँ पर ये वाला चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ क्या, एफसीबी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से इस पर जो चार्ज अप्लाई, जो फोर्स अप्लाई होगा, रिपल्सिव फोर्स, और इसकी वैल्यू होगी क्या, एफ सी ए वेक्टर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। ये तीन फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, सुपरपोज हो रहे हैं। मैंने आपको डायगोनल के लिए बता ही दिया था कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, √2 इंटू ए हो जाएगी। क्लियर। एक बार आप पहले तो एफ सी बी और एफ सी डी वेक्टर, इन दोनों की वैल्यूज एक बार फाइंड कर लीजिए। आप देखोगे यहाँ पर दोनों साइड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। तो एक फोर्स हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। सो एफ सी बी वेक्टर इज इक्वल टू, एफ सी बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर एंड डिवाइड ए स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। और इसी तरीके से एफ सी डी वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये तीनों फोर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर सकते हो एडिशन के लिए। कोई भी दो फोर्स आप ले सकते हो, उसको ऐड करवाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों फोर्स अपन देख रहे हैं और सिंपल से हमें इनका एंगल भी मालूम है, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो आफ्टर यूजिंग दिस पैरेललोग्राम लॉ, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर इसको क्या लिख देता हूँ कि इस पर ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या है, एफ सी वेक्टर है। सो एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी बी वेक्टर प्लस एफ सी डी वेक्टर एंड प्लस एफ सी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला, इन दोनों को हम वापस से इनको ऐड करवाएंगे पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, एफ बी डी वेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ बी डी वेक्टर इज इक्वल टू एफ सी बी वेक्टर प्लस एफ सी डी वेक्टर। और मैंने ऑलरेडी ही आपको बता दिया कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है एक दूसरे की। और यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि एफ सी बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ सी डी वेक्टर इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, है ना। हम एफ इसको कंसीडर कर लेते हैं। और एंगल कितना है, यहाँ पर इन दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका पैरेललोग्राम लॉ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एफ बी डी वेक्टर इज इक्वल टू √2 एफ मिलेगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही समझाया था कि 3 वैल्यूज होती है अगर आप पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हो, ठीक है। अगर थीटा 120 डिग्री है और सब फोर्स जो है F1 F2, ठीक है, ये सब अगर F है, ठीक है, तो इसके लिए जो भी रिजल्टेंट होगा FR कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो क्या होगा, यहाँ से F ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या थी, अगर थीटा 60 डिग्री है और सिचुएशन यही है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, √3 F मिलेगा। और थर्ड सिचुएशन हम क्या लेते हैं, जब थीटा 90 डिग्री होगा, सिचुएशन यही होगी, और ऐसी कंडीशन में इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या मिलेगा, √2 F मिलेगा। पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं तब, ठीक है। तो अपने पास में डायरेक्टली मैंने कहा शॉर्ट मेथड से इसको सोल्व करेंगे।
रूट टू एफ आ गया एंड एफ इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर। सो एफ बी डी वेक्टर इज इक्वल टू रूट टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर न्यूटन। अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं क्या एफ सी ए वेक्टर। एफ सी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली इसको नोट करिए, के क्यू स्क्वायर डिवाइड रूट टू ए स्क्वायर मीन्स टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर क्लियर यहाँ तक न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इसी के अलोंग जा रहा होगा एंड दिस रिजल्टेंट इज एफ बी डी वेक्टर, एफ बी डी वेक्टर। सो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा, एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू के क्यू स्क्वायर एंड डिवाइड ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड टू ए स्क्वायर हो जाएगा। सो एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर कॉमन होगा और ये बनेगा रूट टू प्लस वन बाई टू, ये हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो ये आपका इसका आंसर होगा, आप इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल में आपको देखे गया था होमवर्क के लिए, तो इसको इस तरीके से सोल्व करना है। आगे एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या था कि यहाँ पर चार्ज वही था स्मॉल क्यू, कौन सा पॉइंट था ये, सी पॉइंट, ठीक है, और सेंटर पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है ओ पॉइंट पर, और मैंने कहा कोई भी एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो वही ले लेते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो वही वापस से लिखेंगे एफ सी बी वेक्टर, ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा, एफ ये सॉरी एफ सी डी है, ये एफ सी डी वेक्टर, ये एफ सी बी वेक्टर, और ये वाला वही होगा एफ सी ए वेक्टर, क्लियर, और ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एफ सी ओ वेक्टर, क्लियर यहाँ तक। अभी आपने इन दोनों का इस पर एक रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, क्लियर यहाँ तक, और वो रिजल्टेंट इधर ही जा रहा है और ये एफ सी ओ वेक्टर बच गया, ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में अगर ये नहीं था तो रिजल्टेंट इस तरफ ही जा रहा है और उसकी वैल्यू क्या थी, मैं इसको एफ सी वेक्टर लिख देता हूँ, और वो रिजल्टेंट कितना था, के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर रूट टू प्लस वन बाई टू, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट था। अब आप देखिए कि एफ सी ओ वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो एफ सी ओ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइड एंड दिस डिस्टेंस विल बी साइड डिवाइड बाई रूट टू, ठीक है, मीन्स ए डिवाइड बाई रूट टू ऑल स्क्वायर न्यूटन। सो एफ सी ओ वेक्टर इज इक्वल टू टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर एंड माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर रूट टू प्लस वन बाई टू, क्लियर है। अब इसको आप और आगे सोल्व कर लीजिए। सो एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर माइनस रूट टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर एंड माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सोल्व कर लीजिए। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 के क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो ये f इक्वल क्या बनेगा, 3/2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर एंड माइनस
रूट टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर एट ब्रैकेट 3/2 माइनस रूट टू, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सुपरपोजिशन आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस पर बेस कुछ और क्वेश्चंस भी लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये कुछ मेरे नोट्स है। ठीक है, तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ।